बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी तो लॉन्ग मार्च शुरू ही हुआ है और बड़ी बड़ी खबरें सामने आना शुरू हो गई हैं। पहली चीज़ तो ये कि मैं देख रहा था कि सुबह लोग तो अब ये कह रहे हैं कि सुबह 6-7 बजे जाकर वो मीडिया हाउसेस जो इमरान खान के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ रखते हैं, जिनको ये लगता है कि जनाब इमरान खान का दौर था तो हमें इश्तिहार नहीं मिलते थे, ये PDM का दौर आया है, ज़ाहिर है इसमें कुछ लोग उनके शामिल भी हैं। आप जानते ही मीडिया मैनेज्ड है, मरीम साहब की ऑडियोज़ आपके सामने आ चुकी। तो वो मीडिया तो सुबह कहने लग गया कि जी देखें अभी के मनाज़िर, देखें अभी के मनाज़िर देखें। बाद में अब उनको चुप लग गई, समझ नहीं आई क्या करें, या तो कवरेज ही ना करें या फिर ये है कि वही के पीछे एंड दिखाएं, क्योंकि नज़र आ रहा है कि जिस तरह से लॉन्ग मार्च का आगाज़ हुआ है, अभी आगाज़ हुआ है कि पाकिस्तान की तारीख का वाकई ये तारीखी लॉन्ग मार्च होने जा रहा है। और इसमें जिस तरह से लोग पैदल चल रहे होंगे वो पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं देखा गया। इस तरह मैंने खुद कवर किया है कई इस तरह के एहतजाजी सिलसिलों को। अभी बिलावल साहब ने जो एक बड़ा मार्च किया था उसको भी देखा है, वो गाड़ियों पर था, वो गाड़ियों बसें, सिंध से बसेस लाई गई थी बहुत ज़्यादा तादाद में वहीं से, और वही साथ चलती थी, पड़ाव होता था और फिर आगे बढ़ते थे। ये बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का हो रहा है। अब आप देखिए कि जो ही इमरान खान साहब ऐलान किया लॉन्ग मार्च का, तो एक और बड़ा इस्तीफा आ गया। एक और का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि अब लिखा ही जा रहा है कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के बाद एक और बड़ा इस्तीफा आ गया। अब यह इस्तीफा किसका आया है? यह फोकल पर्सन का आया है, काबीना का हिस्सा, वो शख्स जो जिसका काम था कि जनाब बताए, आगाह करे प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी से, उसने इस्तीफा दे दिया है। और वो क्या कह रहा है कि मैंने ज़मीर की आवाज़ पर इस्तीफा दिया है। अब आप देखिए उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा क्या है, उसी से पता चल जाता है कि हुकूमत किस तरह चल रही है, किसके कहने पर चल रही है, कैसे लाई गई है, कैसे बिठाई गई है, कैसे इसको चलाया जा रहा है। वो सब चीज़ें इसमें वाज़े हैं। घर के भेदी ने लंका ढा दी है, उन्होंने ही अंदर के पोल खोल दिए हैं कि ये सारी गेम हुई क्या है। अब आप देखिए इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च, उसमें बड़ी तादाद में अवाम की शिरकत, हुकूमत की बुखलाहट का अंदाज़ा आप लगाइए। राना सनाउल्लाह किस तरह की बातें कर रहे हैं, और जिस तरह कह दिया इमरान खान साहब ने हर तरह से कि जी ये पुरन मार्च होगा। उनके अपने लोग कह रहे हैं अगर किसी ने कोई शरारत करने की कोशिश की तो समझ जाइएगा, बाबर अवान साहब ने कहा है, समझ जाइएगा कि ये PDM का, ये इंपोर्टेड हुकूमत का बंदा है जो हालात ख़राब करना चाह रहा है। तो बिल्कुल पुरअमन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, फैमिलीज़, औरतें, बच्चे इसमें शिरकत कर सकें। लोग पैदल आगे बढ़ेंगे और फिर यह है कि इस्लामाबाद में जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सके। ये इसका मकसद है। किसी हुकूमत को गिराना, असद उमर साहब ने कहा है, ना ही कि जी वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमने जाकर बना देना है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब ये चाहते हैं साफ और शफाफ इलेक्शंस। अच्छा, अब आप देखिए जो इस्तीफे में चीज़ आई है, ये मैं आपसे पहले अर्ज़ कर दूं कि अहमद जवाद साहब ये थे फोकल पर्सन टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और अब ये बड़ी खबर बना हुआ है कि जी वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन अहमद जवाद भी ओहदे से मुस्ताफ़ी, और वज़ीर कानून के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के फोकल पर्सन अहमद जवाद भी मुस्ताफ़ी हो गए। अहमद जवाद ने अपने इस्तीफ़े में लिखा कि सियासत में कमाई करने नहीं आया था, अरशद शरीफ का कफन मैला होने से पहले ज़मीर की आवाज़ पर इस्तीफ़ा दिया है। अब ये बड़ा अहम है अरशद शरीफ साहब वाला मामला, क्योंकि इतना दुख हुआ कि इन्होंने पता नहीं, अब ये देखिए पहले मिफ्ता इस्माइल का इस्तीफ़ा, यानी माशी महाज पर इकॉनमी कहीं नहीं जा रही, फारिग हो गई, वो गया। कानून आप देखिए फारिग हो गया, वज़ीर कानून गया, क्योंकि जिस तरह लोगों को उठाया जा रहा है। अभी आपने देख लिया एक और सीनियर सहाफ़ी चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब, उनका ताल्लुक़ भी एयरवाई से, तो उनको भी उठा लिया गया। अब कह रहे जी नहीं वो 2003 का केस है जिसमें किया गया, तो ये 2003 का केस अब ये 19 साल के बाद ही याद आया है। फिर कहते हैं जी अरशद शरीफ मुल्क छोड़कर क्यों गया, क्या वजह थी। देखिए ये हो रहा है इस हुकूमत में और तसलसल हो रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि बैठकर कितना सफ़ेद झूठ बोलते हैं और किस किस तरह से जनाब ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर देते हैं, टीवी में आकर क्या कहते हैं। अभी एक मौसूफ जनाब खुरम दस्तगीर साहब, वो कह रहे थे हमारे तो ना कोई उठाया गया है, ना किसी को हमने निकलवाया है, ना कुछ। भाई इमरान रियाज खान के साथ क्या हुआ है, किसने चैनल से निकलवाया, ऑफ एयर कौन करता है, कौन उनको पकड़ता है, जमील फारूकी के साथ क्या हुआ है, समी साहब के खिलाफ किसने केसेस बनाए हैं, अरशद शरीफ को किसने शहीद किया है, किसने बाहर जाने पर मजबूर किया है। ये एक लंबी फहरिस्त है। आरिफ भट्टी साहब ऑफ एयर हो चुके, किस किस का मैं नाम लूँ, एक लंबी फहरिस्त है जनाब।
और साबिर शाकिर साहब क्यों नहीं है पाकिस्तान में, उनसे से पूछ लीजिए। अब आपने चौधरी गुलाम हुसैन की नहीं, एक तरफ कह रहे होते हैं अरशद शरीफ जनाब हमारा, दूसरी तरफ एक और बंदे को उठा लेते हैं, वही एयरबैग है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि इनकी कितनी बुखलाहट है कि भाई लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई बात ही ना करे और इमरान खान के हक में कोई बात ही ना करे। खौफ पैदा करना है बेसिकली लॉन्ग मार्च से पहले ही कि बंदे उठा लो, गायब कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अब खुद फोकल पर्सन क्यों अरशद शरीफ का हवाला दे रहा है कि जी मैंने ज़मीर की आवाज़ पर उसका कफन मैला होने से पहले किया। इन्होंने किया क्या? इतनी गंदी हरकत की कि एक तरफ अरशद शरीफ साहब का जनाजा था, इन्होंने पीडीएम हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू कर दी। पहले राना सनाउल्लाह आए, उसके बाद वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ आए, एक ही पार्टी से ताल्लुक है, एक ही बातें कर रहे हैं, अलग अलग जनाब शुरू हुए हैं। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, अता तारड़, फजलुर रहमान, कमर जमान कायरा, फलां आ गया, एक जा रहा है, दूसरा आ रहा है, दूसरा जा रहा है, तीसरा आ रहा है, तीसरा जा रहा है, चौथा आ रहा है। सिर्फ क्या कि जी जनाजे को कवरेज ना मिले, अरशद शरीफ मरहूम के जनाजे को ना दिखाया जाए, ज्यादा से ज्यादा एयर टाइम हम ले जाएं, यह मकसद था। और अपने हामी चैनल जो हैं सिवाय एक आध दो तीन चैनल्स के छोड़कर सारे इनकी कवरेज पर लगे हुए थे, सारे मैनेज है ना मीडिया। कितनी शर्म की बात है। मकसद क्या था? यही कि जनाब उधर ना तवज्जो जाए, हमारी नाकामी पर लोग सवाल ना उठाएं, अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से ना उठाएं बात। और क्योंकि वो आवाज़ उठाते रहे कि किस तरह से सारा रजीम चेंज हुआ, पूरी सीरीज़ वो चलाते रहे, इस पर बात करते रहे, मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करते रहे। तो जिन हालात में उनका ये कत्ल और उनकी शहादत हुई है, इससे जनाब कोई बात ही ना करे, क्योंकि उसको वो ट्विस्ट दे रहे हैं। मुझे तो यकीन करें खौफ आता है, लेकिन मैं क्या करूं कि इनका बस नहीं चल रहा, वरना मुझे खौफ है, डर है। और यानी कि ये इतना भी कोई गिर सकता है कि ये कल को कहेंगे कि जिस तरह उनके इर्द गिर्द के दोस्तों को, दीगर लोगों को ये इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये भी कह सकते हैं कि जी ये तो उनके तौबा, क्या मैं कहूँ, लेकिन बताना भी चाहिए कि इनकी सोच कहाँ तक जा सकती है कि कहें कि जी ये तो उनके अहले खाना का कसूर है सारा, क्योंकि उनको हमदर्दी चाहिए थी, अब जनाब ये था वो था, कुछ फलां चीज़ वो लेना चाहते थे इसलिए, क्योंकि दोस्तों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी उनके दोस्तों ने मरवा दिया, उनके करीबी लोगों ने मरवा दिया। वही बातें कर रहे हैं ना ये कि जी फलां चैनल के ओनर ने कर दिया, उससे तफ्तीश करें, ये करें, वो करें। यानी उन्हीं के करीब लोग जिनकी वो दोस्ती थी, कल को एक घर पर चले जाएंगे, उनकी बेवा माँ पर पता नहीं क्या इल्ज़ाम लगा दें कि जी वो बेटे के लिए उसने कह दिया, वो उसका हौसला देकर उसकी पता नहीं बच्चों पर, अहल खाना पर कोई लगा दे अरशद शरीफ के। इनसे कोई बात नहीं है कि जी हाँ देखें ये लोग भी हो सकते हैं मुलबस। क्यों? क्योंकि उनके पास राज हैं, अरशद शरीफ साहब सारी चीज़ें उनको बता चुके हैं। तो बहरहाल जनाब, अब मैं आपके सामने रख देता हूँ कि इसी में सारा सिलसिला खुल रहा है, सारे भेद खुल रहे हैं इस इस्तीफ़े में ही मौजूदा हुकूमत के। और अब लॉन्ग मार्च में मैं आपको बता दूं खुशखबरियां क्या इमरान खान साहब के लिए पहुंच रही हैं कि ना तो सुप्रीम कोर्ट लॉन्ग मार्च को रोक रही है, ना ही इमरान खान साहब की नाअहली वो हुई है, वो भी चीज़ें सामने आ गई हैं। और आगे जाकर लॉन्ग मार्च के हवाले से कुछ और लोग भी शामिल हो रहे हैं, कुछ बड़े यानी ताकतवर तबके भी शामिल हो रहे हैं। उस हवाले से भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। तो जनाब ये मैं आपके सामने इस्तीफ़ा पढ़ देता हूँ। मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब अस्सलाम वालेकुम, आपकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई का शुक्रिया कि आपने मुझे अपना फोकल पर्सन मुंतखब किया, लेकिन आपकी मजबूरियों को देखते हुए मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ कि आप आला तरीन ओहदा ज़रूर रखते हैं, लेकिन हुकूमत के तमाम फैसले 3 मुख्तलिफ जगहों से आते हैं। यह है हुकूमत का असल चक्कर। ठीक है जी, वो जवेल भी कह चुके हैं जी हम तो बेख्तियार हैं, लेकिन बैठना है, चिमट के रहना है इक़्तिदार से। आपकी सलाहियतों का मोतरिफ़ हूँ, लेकिन आपकी मजबूरियों के पेश नज़र मैं अपना इस्तीफ़ा पेश कर रहा हूँ। मजबूरियाँ चेक करें इनकी। मैं यहाँ ये वजाहत कर दूँ कि मैं अपनी ड्यूटी के दौरान ना तो कोई तनख्वाह ली, ना कोई गाड़ी, ना किसी किस्म की कोई और सहूलत या रियायत ली। अपनी पूरी सियासी ज़िंदगी में पीटीआई और मुस्लिम लीग दोनों जमातों से एक पाई का फ़ायदा नहीं लिया। हमेशा अपनी जेब पर इन्हिसार किया और अपने वसाइल और अपने पैसे से खुलूस के साथ जमात की मदद की। जिस मुल्क में नाहक खून बहाया जाए और मुल्क में हक़ाइक़ कभी मंजर आम पर ना आ सकें। अब सुनिए ज़रा, नाहक खून बहाया जाए, यानी इस हुकूमत के दौरान नाहक खून बहाया गया है, बहाया जा रहा है, और मुल्क में हक़ाइक़ कभी मंजर आम पर ना आ सकें। जिस मुल्क का हुक्मरान चाहे इमरान खान हो, आप हो, बेबस हो, लाचार हो, जिस मुल्क में सच मौत का परवाना हो, झूठ कामयाबी की कुंजी हो। यानी अब ये झूठ बोल रहे हैं तो ये कामयाब है, जो इस वक्त हैं वो झूठ बोलेंगे तो कामयाबी है। जिस मुल्क में झूठ का बयान है, तरक्की का रास्ता हो और इसके खरीदार मुअज़्ज़िज़ीन शहर हों, तो अब इसका मतलब है हुकूमत में कौन है? झूठ बोलने वाले होंगे, इसलिए कह रहे हैं। जिस मुल्क में वोट को इज्जत दो जैसे नारे इक़्तिदार के हुसूल तक महदूद हों। ये किसने नारा लगाया था? नवाज शरीफ ने। तो अब वो कह रहे हैं कि सिर्फ ये इनका इक़्तिदार का हुसूल मकसद था। मैंने तो आकर अंदर का बंदा है वो बता रहा है कि मैंने देख लिया है, वोट इन्होंने सिर्फ हुकूमत लेनी थी, वोट को इज्जत के नारे से, बस यही मकसद था इनका, हवस से इक़्तिदार।
इस मुल्क की आवाम और ख़ास तौर पर नौजवानों को फैसला करना होगा कि सच क्या है और झूठ क्या है, और फैसले की घड़ी आ गई। अपने ज़मीर की आवाज़ सुने। अब खुद हुकूमत मानती है कि जी नौजवान तो ज़्यादा इमरान खान के साथ है। मैंने सच की तलाश में अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त और सरमाया लगाया और मुल्क की खातिर अपना फ़र्ज़ अदा किया। इस मुल्क के साथ बड़े धोखे हुए और मैं किसी धोखे का हिस्सेदार नहीं बनूंगा। ये देख लिया आपने, किसी धोखे का हिस्सेदार नहीं बनूंगा। इसका मतलब है कि मौजूदा हुकूमत धोखा दे रही है, इस वजह से उसका साथ नहीं देना चाह रहे थे, इसलिए वो छोड़ रहे हैं। इसमें बड़ा वाज़ेह है कि मैं धोखे का हिस्सेदार नहीं बनूंगा। अरशद शरीफ के कत्ल की इंक्वायरी का अंजाम भी वही होगा जो लियाकत अली खान और बेनज़ीर के कत्ल का हुआ। यहां सच को कफन पहनाने के लिए कमीशन बनते हैं, यानी जो कमीशन अभी बना है आपने सुन लिया, खुद काबीना का हिस्सा रहने वाला बंदा कह रहा है कि जी ये सिर्फ यानी दबाने के लिए है। कमीशन का और जो कमीशन बना है सब 2 नंबरी है। एक और सच को कफन पहनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। एक हुक्मरान के तौर पर क़यामत के रोज़ जवाब आपको देना पड़ेगा। शहबाज शरीफ के को गिरबान से पकड़ कर कह रहे हैं कि जी आपको जवाब देना पड़ेगा क़यामत के रोज़। ये आपकी काबीना का हिस्सा है। मियाँ शहबाज शरीफ साहेब, आप अच्छे आदमी हैं, इस गुनाह में शामिल ना हो और इस्तीफ़ा देकर अपनी आखिरत संवार लें। अरे वाह, कौन सुनेगा ये बात। ये चंद दिन की हुक्मरानी या आखिरत की लामहदूद ज़िंदगी सौदा बुरा नहीं। इस मुल्क को सिर्फ सच बचा सकता है, ना झूठ, ना IMF, ना फ़ौज, ना अमेरिका, ना चीन, ना सऊदिया और ना आपकी शब रोज़ मेहनत। अब ये जो बातें आपने कर दी हैं वो तो शहबाज शरीफ का मैं आज देख रहा था कि जी किस तरह अमेरिका को नाराज़ कर दिया, किस तरह अमेरिका को कह रहे हैं जी अमेरिका में नहीं बचा सकता। वज़ीर आज़म साहब, मैं पूरी कौम से अपील करूँगा सच के साथ खड़े हों। अपनी अना, अपने ज़ाती फ़ायदे और अपनी सियासी वबस्तगी से बालातर होकर सच का साथ दें। इस मुल्क को हकीकी आज़ादी चाहिए। 75 साल के बाद भी हम ग़ुलाम हैं। ग़ुलामों की इज़्ज़त नहीं होती, चढ़ते सूरज जल्द डूब जाते हैं, इनकी पूजा का कोई फ़ायदा नहीं। अब 75 साल की गुलामी का तो लगता है कि फिर इमरान खान साहब की तरफ ये जा रहे हैं, कह रहे हैं जी गुलामों की इज़्ज़त नहीं होती है, तो इमरान खान कहते हैं। अरशद शरीफ ने एक इंसान के तौर पर हम सब की तरह बहुत गलतियाँ की होंगी, लेकिन किसी को उसकी ज़िंदगी ख़त्म करने का इख्तियार नहीं, और जिसने भी ऐसा किया इंशाअल्लाह वो इस दुनिया और आखिरत में जहन्नम रसीद होगा। ये मेरा यकीन है। ये आम तरीन है कि अरशद शरीफ का खून रायगा नहीं जाएगा। अरशद शरीफ सियासत नहीं लेकिन आज़ादी की याददाश्त है इस मुल्क के लिए। इसे आखिरी याददाश्त समझें। आखिरी याददाश्त को इंग्लिश में फाइनल रिमाइंडर कहते हैं और ये याददाश्त कुदरत की तरफ से है। वो कह रहे हैं जी ये फाइनल रिमाइंडर है, आखिरी वार्निंग है शहबाज शरीफ साहब आपको। आपके लिए मेरा मुखलिस पैगाम यह है कि रवायती और मौरूसी सियासत का अब इस मुल्क में कोई मुस्तकबिल नहीं, और ये दोनों तरह की सियासत आपके पाँव की जंजीरें हैं जिन्हें आप खुशी खुशी पहने हुए हैं। यानी आप मौरूसी सियासत पे भी है, रवायती सियासत में भी है, आपका ख़ानदान से चला आ रही है सियासत, तो ये अब नहीं चलने वाली। ये हकीकत है कि हर रोज़ 17,000 रोज़ाना बच्चे 18 साल की उम्र को पहुंच रहे हैं और इसमें 90% इमरान खान के नज़रिए पर खड़े हैं। इससे अब ना आप रोक सकते हैं ना कोई और इदारा। इख्तिलाफ राय अपनी जगह, लेकिन नए इंतखाबात का ऐलान कर देना चाहिए, वरना बूटों की चाप सुनाई दे रही है। इस मुल्क के अवाम को फैसला करने दें, इस मुल्क को कौन चलाएगा। इंतखाबात का ऐलान कर देना चाहिए। काबीना का हिस्सा बंदा कह रहा है और इस्तीफा दे रहा है और कह रहा है कि भाई गए। ये मैंने आपको बताया ना, लॉन्ग मार्च के साथ ही बड़ी बात आ गई है कि इंतखाबात का ऐलान कर देना चाहिए। जो इमरान खान कह रहे हैं कर देना चाहिए। उनको भी समझ आ गई है कि ये लॉन्ग मार्च रुकने वाला नहीं है, इसमें बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। मैंने PTI और मुस्लिम लीग नून दोनों को उस वक्त छोड़ा जब वो हुकूमत में थे, दोनों का साथ उस वक्त दिया जब वो अपोजिशन में थे, इसलिए कि मैं सियासत में कमाई करने नहीं बल्कि नजरिए की बुनियाद पर आता हूं और नजरिए की बुनियाद पर छोड़ता हूं। इक़्तिदार से पहले रियासत मदीना, वोट को इज्जत दो, इक़्तिदार के लिए 1 पेज, और इक़्तिदार के बाद मफादात की दौड़ और आखिर में मफादात का टकराव। ये है हमारी सियासत की कहानी। मैं अरशद शरीफ का कफन मैला होने से पहले अपने ज़मीर की आवाज़ पर इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। ऐसे मुल्क की सियासत से मैं रिटायर हो रहा हूँ। वसलाम। अहमद जवाद। ये जनाब उन्होंने इस्तीफ़ा लिख के शहबाज शरीफ साहब को दे दिया है। अब आप खुद ही समझ जाएं, खुद ही जान लें कि ये हुकूमत किस तरह चल रही है, कौन चला रहा है, किसके कहने पर सारा कुछ हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। काबीना का बंदा बता रहा है कि ये सारी कहानी खात्मे की तरफ है। फाइनल रिमाइंडर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।